मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इससे लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल है। आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। मणिपुर की घटना को लेकर कल संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष पूरे मामले पर संसद में चर्चा करना चाहता है और इस मामले में पीएम मोदी से जवाब भी चाहता है। सरकार भी संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस मामले में गृह मंत्री जवाब देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी संसद में हंगामा हो सकता है। प्लीज माननीय सदस्यगण, नहीं माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से चर्चा होगा, बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच या प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद-विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना, लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, खुद सदन में खड़े होकर ये कह रहे थे कि मैंने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि मणिपुर की घटना ने सभी को शर्मसार किया है और हम भी इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। वो लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की बात कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सदन में जोरदार हंगामा होता रहा, प्लेकार्ड लगातार लहराया जाता रहा और आखिरकार सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आइए अब आपको राज्यसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आई करेक्ट माई सेल्फ। साध्वी निरंजन ज्योति, श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंदलाजे। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 10 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर D.P. वाट्स, रिटायर्ड।
Honorable Chairman, I rise to lay a copy of the 39th report, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, approved by Standing Committee on Defense as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Kailash Soni. श्रीमती रामीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से आज के कार्यसूची में क्रम संख्या 3ख पर मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 57वें और 58वें प्रतिवेदनों हिंदी अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल रखती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में बार बार कह रहे थे कि हम मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से पूरा देश शर्मिंदा हुआ है। क्या कहा राजनाथ सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। न हो पाए, मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते। मणिपुर को लेकर विपक्ष सरकार आमने सामने है। विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहता है, तो वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। पहले विपक्ष की ओर से कहा गया था कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा गया सरकार की ओर से। तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था कि वो सदन के समक्ष जो भी बयान देना है सदन के समक्ष दे। एक सदन की मर्यादा और परंपरा है कि जब सदन चलता है तो कोई भी बयान सदन के बाहर नहीं दिया जा सकता। और इसलिए सवाल एक दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बरतापूर्ण घटना का नहीं है। सवाल ये है कि पिछले 78 दिन से जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। और इसीलिए विपक्ष ने ये मांग की है कि काम रोको प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यसभा में इस पे चर्चा होनी चाहिए। हमारी मांग क्या है कि प्रधानमंत्री जी अगर सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन के भीतर बोलने में उनको क्या आपत्ति है। दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दें और काम रोको प्रस्ताव के तहत उस पर चर्चा हो, ये हमारी मांग है। विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। जो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो इसके लिए सदन में जब चर्चा होगी तो सारी चीजें जो भी नोडल मिनिस्ट्री होगी उसके मंत्री उसको एकदम जो जितनी आवश्यक है वो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, बाद में मंत्री जी, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। तो ये तो एक ठीक प्रक्रिया सी चल रही है, सदन चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।